देश भर में रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोगलापन साफ साफ नजर आ रहा है। कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। रामनवमी पर नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अयोध्या की तरह नंदीग्राम में भी भव्य राम मंदिर बनेगा और इसकी नींव 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन रखी जाएगी। ये मंदिर लगभग 1.5 एकड़ की जमीन में बनेगा। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने प्रदेश के लोगों से शांति से रामनवमी मनाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार बंगाल में क्या करना चाहती है। वो जो धर्म पालन कर रही है वो विवेकानंद का धर्म नहीं है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। ममता जी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं आपको याद दिला दूं, साल 2023 में जब ममता के लड़कों ने रामनवमी के जुलूस पर हमला किया था। राज्य में पिछले 2 सालों में रामनवमी जुलूस में हिंसा की घटना हो चुकी है। 2023 में हुगली और हावड़ा के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना याद है ना आपको, जहां पर कई लोगों की मौतें हुई थी। कितनी हिंसा भड़की थी, भूल गई आप। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता भूलेगी नहीं और ना ही आपको भूलने देगी। एक बार फिर आप रामनवमी जुलूस को लेकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले बंगाल में पत्थरबाजों का इलाज कीजिए, तभी अमन और शांति का माहौल बना रहेगा। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि ममता सरकार क्या कर रही है। कोलकाता की जिस यूनिवर्सिटी में धूमधाम से ईद मनाई गई, वही यूनिवर्सिटी में अब रामनवमी उत्सव मनाने का अनुमति नहीं मिल रहा है। ये भेदभाव आखिर क्यों? दरअसल कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिर एक बार बवाल मच गया है। यहाँ के छात्रों का आरोप है कि कैंपस में ईद तो धूमधाम से मनाई गई, लेकिन रामनवमी सेलिब्रेट करने की अनुमति नहीं दे दी गई। वहां की यूनिवर्सिटी जो है रामनवमी सेलिब्रेट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। वहीं छात्रों का सवाल है कि जब यहाँ इफ्तार पार्टी दी जा सकती है, ईद मनाई जा सकती है, तो फिर रामनवमी मनाए जाने पर क्या आपत्ति है? छात्रों का इतना ही नहीं, इसके और भी आरोप है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी के वीसी ने इस मामले में बैठक की और छात्रों ने जो अनुमति में आवेदन पत्र दिया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। रामनवमी मनाने की अनुमति रिजेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों को 2 बड़े कारण बताए गए। इसमें कहा गया कि पिछले साल इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए इस बार भी आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा कारण यूनिवर्सिटी ने यह बताया कि अभी वीसी नहीं है, इसलिए इस तरह का कोई भी नया फैसला नहीं लिया जा सकता। जादवपुर यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर छात्रों ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रामनवमी मना कर रहेंगे। छात्रों का यह भी कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुछ दिन पहले कैंपस में ईद मनाने की अनुमति दी, तो फिर रामनवमी में उन्हें हर्ज ही क्या है। जादव यूनिवर्सिटी में ईद मनाई जा सकती है, इफ्तार पार्टी की जा सकती है, तो रामनवमी में क्या दिक्कत आ गई आखिर? ममता सरकार को इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए। खैर, वो क्या ही जवाब देंगे, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ममता बनर्जी को चुनाव आते ही मुसलमानों की याद आ जाती है। अब हाल ही में वो फुरफुरा शरीफ भी गई थी, जहां पर 9 साल तक ममता ने कभी अपना शक्ल तक नहीं दिखाया। ममता बनर्जी 9 साल तक कभी फुरफुरा शरीफ गई नहीं। अब वहां जाकर वो इफ्तार पार्टी कर रही हैं, वो इफ्तार कर रही है वहां पे। आपको मैं बता दूं कि 2016 में विधानसभा चुनाव से पहले फुरफुरा शरीफ गई थी ममता बनर्जी। अब जब 2026 में चुनाव है, इसलिए वो वहां फिर से जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध मंदिर की तर्ज पर दीघा में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण करवा रही है। 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण पूरा कराना उनकी चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ममता का डर है चुनाव हारने का। वो 2026 में हिंदू वोट हासिल भी करना चाहती है, जो उनसे होगा नहीं। खैर, मैं आपको बता दूं कि 2 नाव पर वो सवार होकर चल रही हैं। जिसका पलड़ा भारी होता है, ममता बनर्जी उधर चली जाती है। ममता बनर्जी खुद को तो यूं हिंदू नेता बताती है और मंदिरों का निर्माण करवा रही है, लेकिन फिर अचानक से वो यू टर्न भी मार लेती है। अब रामनवमी पर भी ममता का कुछ यही अंदाज देखने को मिल रहा है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।